बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको अपडेट करें। जंगलात में गैर कानूनी कटाई और कब्जों के खिलाफ सख्त सजाएं होंगी। जंगलात की कटाई और कब्जों पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल कैद होगी। पंजाब हुकूमत की जंगलात के तहफ्फुज के लिए 1927 के फॉरेस्ट एक्ट में अहम तरमीम की मंजूरी की गई है। नई तजावीज के तहत फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सेंटर के क़याम की मंजूरी दे दी गई। आपको अपडेट करें, जंगलात में गैर कानूनी कटाई और कब्जों के खिलाफ सख्त सजाएं होंगी। जंगलात की कटाई और कब्जों पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल कैद होगी। पंजाब हुकूमत की जंगलात के तहफ्फुज के लिए 1927 के फॉरेस्ट एक्ट में अहम तरमीम की मंजूरी। नई तजवीज़ के तहत फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सेंटर के क़याम की मंजूरी भी दी गई। जंगलात में गैर कानूनी कटाई और कब्जों के खिलाफ सख्त सजाएं होंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है अली रामे ने। अली रामे, बताइएगा। बिल्कुल, महकमा जंगलात की तरफ से एक प्रपोजल जो है वो हुकूमत पंजाब को पेश किया गया था कि पंजाब में जंगलात की जो कटाई है गैर कानूनी तौर पर की जा रही है और कब्जा किया जा रहा है, उस पर फौरी तौर पर हुकूमत पंजाब जो है वो एक्शन ले और प्रोटेक्शन सेंटर जो है वो कायम करे। अब प्रोटेक्शन सेंटर कायम कर दिया गया है और वो जो एक एक्ट था पुराना, उसमें अमेंडमेंट करने के बाद कुछ सजाएं जो है वो बढ़ा दी गई हैं। 1 करोड़ का जुर्माना होगा और 10 साल जो है वो कैद होगी अगर जंगलात की गैर कानूनी तौर पर कटाई जो है वो की जाती है। अब इस पर हुकूमत पंजाब ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और एक कानून में अमेंडमेंट जो है वो कर दी। अब इस पर क्योंकि सीनियर सूबाई वजीर ने बाकायदा तौर पर इस पर काम किया और उन्होंने अहदाफ भी दिए महकमा जंगलात को कि जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए सूबे के अंदर, और इसीलिए कानून में जो है वो अमेंडमेंट की गई। अब इसमें अब नई तजावीज़ जो शामिल की गई हैं उसमें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन सेंटर जो है वो कायम होंगे, नई फोर्सेस जो है वो भी बनाई जाएंगी और जंगलात के साथ साथ नया दरख्तों और कुदरती नबातात का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो किया जाएगा, जिसके लिए हुकूमत पंजाब ने मंजूरी दी है। लेकिन इसमें अहम चीज़ ये कि जो सज़ाएँ पहले थीं उनमें इजाफा कर दिया गया है। अब 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से किया जाएगा अगर जंगलात की जगह पर गैर कानूनी कब्जा और वहाँ पर दरख्तों की कटाई अगर की जाती है तो उस पर हुकूमत पंजाब जो है इस कानून के तहत अब कार्रवाई करेगी। जी, बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं, मुल्तान में बारिश का सिलसिला थमे कई घंटे गुजर जाने के बावजूद शहर की मरकजी ईदगाह पार्क से पानी की निकासी नहीं हो सकी। पार्क में खड़े पानी की वजह से दरख्त बुरी तरह मुतासिर। शहरियों के बैठने के लिए लगाए गए पब्लिक बेंच भी मुकम्मल तौर पर डूब गए। मजीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुहैब बुखारी से। ज़ुहैब, बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्तान शहर में गुज़िश्ता रात जो है वो तूफ़ानी बारिश हुई, जिसके बाद जहाँ पर सड़कों पर पानी जो है वो मौजूद है, तो वहीं पर जो पार्क्स हैं, जो अवामी तफरीह गाहें हैं, वहाँ पर भी कई फुट पानी जो है वो इस वक्त मौजूद है। मैं ईदगाह पार्क के पास जो है वो यहाँ पर मौजूद हूँ, जो कि PHA के अंडर सुपरविजन ये पार्क जो है वो चलता है। मेरा कैमरामैन ताहिर अगर आपको ये मनाजिर जो है वो दिखा सके तो यहाँ पर जो बारिश का पानी है वो यहाँ पर मौजूद है और जो यहाँ पर बेंच बनाए गए हैं वो भी इस वक्त जो है वो यहाँ पर डूब चुके हैं। और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स हैं, जो बिजली की जो तारें हैं जो कि लाइटिंग के लिए यहाँ पर लगाई गई थी, वो भी इस वक्त पानी में जो है वो यहाँ पर डूबी हुई नज़र आ रही है। कोई हादसा भी जो है वो यहाँ पर रूनुमा हो सकता है। उसके साथ साथ अगर हम दिखाएं तो इस पार्क के नज़दीक जितनी भी कैंटीन्स थी वो भी इस पानी की वजह से जो है वो बंद हो चुके हैं। कारोबार भी मुतासिर होता हुआ जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। आने वाले जो लोग हैं उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इस तरफ भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी आए हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी बारिश हुई है जिस सिलसिले की वजह से अपना ये पार्क सारा पानी भरा हुआ है फुल। अपना हुकूमत से ये अपील है कि जल्द से जल्द मेहरबानी करें, वासा वालों को कहें कि ये पानी निकाल दें, क्योंकि इधर फैमिली आके बैठती हैं, बच्चे एंजॉय करने आते हैं। तो अब ये पानी है, अब ये कैसे बच्चे आएंगे एंजॉय करेंगे? इस वक्त यहाँ पर पानी जो है वो मौजूद है, साथ साथ जो बेंचेज हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर डूबते हुए जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाल कोई जो इंतज़ामिया की मशीनरी है वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है जो इस पानी की निकास को जो है वो मुमकिन बना सके और इस तफरीगाह से पानी को जो है वो निकाल जा सके। और इसको जी, शुक्रिया ज़ुहैब बुखारी अपडेट करने के लिए। खबर दें, मुल्तान में होने वाली बारिश को 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया। शहर के बेशतर इलाके अभी भी बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। वासा मुल्तान की जानिब से निकासी आब ऑपरेशन ताहाल मुकम्मल न किया जा सका। तफसीलात से आगाह करेंगे गौहर रहमान शेख। मुल्तान में होने वाली बारिश को 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ताहाल मुल्तान के बेशतर इलाके अभी भी जो बारिश के पानी में डूबे हुए दिखाई देते हैं। इस वक्त हम मुल्तान के इलाके लक्कड़ मंडी फाटक के अतराफ की कॉलोनी में मौजूद है, जहां पर बारिश का पानी मौजूद है। वासा मुल्तान की जानिब से दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन
यहाँ पर जो सूरत हाल है ये इसकी नफी करती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के मकीन मौजूद है, इनसे हम पूछते हैं। बताएं क्या कहेंगे, कितनी दुश्वारी का सामना है? ताहाल पानी नहीं निकाला, 24 घंटे हो गए हैं, और बारिश के हवाले से भी कहा जा रहा है कि और बारिश भी होगी तो सूरत हाल क्या होगी, क्या कहेंगे? वासा के आप बिल देख लो ना, मेरा ख्याल है कि वाशरूम में मेरी आदत है, वो कम से कम मेरे ख्याल से 5 से 4 हज़ार रुपया वो एक वाशरूम का सिर्फ बेच रहे हैं। 24 घंटे हो गए हैं, पर ये देखें रेडियां भी जा रहे हैं, जानवर भी यहाँ पे बहुत वो हो रहे हैं तंग, और उन्होंने उनसे पूछ लो, कहते हैं जी हमने पानी निकाल दिया। अब ये देखें लक्कड़ मंडी फाटक नाज, उसके साथ पानी का हाल देख लें। जब से मुझे 30 साल हो गया है, वासा का यही निज़ाम है यहाँ पे। लक्कड़ मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है ये। जी फौरी तौर पर इसका हल निकाला जाए, ये अहले इलाका हैं और यहाँ के दुकानदार हैं जिनका यही कहना है कि एशिया की सबसे बड़ी जो लक्कड़ मंडी होने का भी इसे एजाज़ हासिल है, लेकिन जो हालात हैं वो इंतहाई अबतर है। बारिश के बाद सूरत हाल और ज़्यादा गंभीर हो जाती है, रोड की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है, और जो गुज़िश्ता 24 घंटों से यहाँ पर बारिश का पानी जमा है जिसमें से गुजरने वाले जो यहाँ से जानवर हैं उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। और वासा हुकाम इसके ऊपर फौरी नोटिस लें और इस जो मंडी है, मार्केट है, इसे बारिश के पानी से मुकम्मल तौर पर क्लियर किया जाए। जी बहुत शुक्रिया गौहर रहमान शेख आपका। भावलपुर शहर में 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसने एक बार फिर शहर के पुराने सीवरेज सिस्टम की कमजोरी को नुमाया कर दिया। ताहम वासा ने इस सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी कार्रवाई की और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से चंद घंटों के अंदर बारिश की पानी की निकासी मुकम्मल कर ली। मैनेजिंग डायरेक्टर वासा आमिर शरीफ की रोही से गुफ्तगू में कहना था कि 20 अरब रुपए के फंड से भावलपुर शहर में जनवरी 2026 तक मेगा सीवरेज सिस्टम शुरू कर देंगे। आपको अपडेट करें बहावलपुर से। बहावलपुर शहर में 64 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसने एक बार फिर शहर के पुराने सीवरेज सिस्टम की कमजोरियां नुमायां कर दी। ताहम वासा ने इस सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी कार्रवाई की और शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से चंद घंटों के अंदर बारिश की निकासी मुकम्मल कर ली है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे, महमूद जहीर ने हमें ज्वाइन किया है। महमूद बताइएगा। बहावलपुर शहर का एक पुराना दरीना मसला है बोसीदा सीवरेज निज़ाम का। थोड़ी सी बारिश बरसती है, पूरा शहर यूं समझ लें तालाब बन जाता है गंदे पानी का। अगर इस हवाले से मैनेजमेंट ना की जाए तो शायद बहुत दिन लग जाएं, लेकिन वासा के मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर शरीफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फंड्स आ रहे हैं और बड़ी हैवी मिकदार में आ रहे हैं, 20 अरब रुपए तक के फंड्स आ रहे हैं, लेकिन वो आएंगे। जब तक नहीं आएंगे क्या शहरी यूं ही गंदे पानियों में डूबे रहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो वासा को उसके रेगुलर फंड दिए गए हैं उनसे वासा अपनी ऑपरेशन, मेंटेनेंस और इन छोटे मोटे मसाइल से निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा है, कल तकरीबन कोई हमारे पास 64 मिलीमीटर के करीब बारिश हुई है, जिसको वासा ने मुख्तलिफ जगहों पर जो पॉन्ड बने हैं वेल इन टाइम उसको ना सिर्फ वहां से क्लियर करवाया है, बल्कि अब कहीं भी पॉन्ड नहीं बना हुआ। कल कमिश्नर साहब ने भी विजिट किया है और उसमें भी उन्होंने वासा का अमले को काम करते और इंतहाई हमने अच्छे तरीके से पॉन्ड्स को वेल इन टाइम खत्म किया है और बारिश के पानी को क्लियर किया है। कोई शक नहीं, आप लोगों ने बेहतर काम किया। क्राउन फेलियर भी हो रहे हैं, आप लोगों को विरासत में ये चीजें मिली हैं, आप इसको किस तरीके से जल्द मसला ये है कि सन 80 की लाइनें लगी हुई हैं। मिसाल के तौर पर 45 साल 50 साल हो गए लाइनों को, और इसीलिए ये क्राउन फेलियर का मसाइल आ रहे हैं। हम जल्द इन पे काबू भी पा रहे हैं, और जो हमारा नया यहाँ पे गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट ला रही है उससे बहुत सारे मसाइल हल होंगे। उससे पहले इंशाअल्लाह ताला जो हमें ये दिया गया है, विरासत में मिला है सिस्टम, हम इसको भी बेहतर हालात में चला। फंड्स कब तक आने को? जो हमारे रेगुलर फंड हैं वो तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास जो मौजूद हैं हम उनको भी यूज कर रहे हैं। बाकी इंशाअल्लाह जनवरी में ये आपकी बड़ी स्कीम इंशाअल्लाह काम करना शुरू कर देगी। बड़ी मेहरबानी आपकी। 20 अरब रुपए की बड़ी स्कीम है सर बहावलपुर के लिए, जो मेगा सीवरेज और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से फौरी तौर पर अमल करेगी। 60 करोड़ रुपए की मेरी इतलात के मुताबिक अब तक फंड्स आ चुके हैं, जो कि मेंटेनेंस और क्राउन फेलियर के लिए काम आएंगे। अभी रोटेशन में है, वासा तक नहीं पहुंचे, लेकिन वासा यकीन दिला रही है शहरियों को कि हर जगह पर उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, गंदे पानी से बचाया जाएगा, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाएगा। जी शुक्रिया महमूद ज़हीर।
मुल्तान के मौजा बिंडा संदेला में सैलाब मुतासिरीन पहले ही घरों और आसमान से महरूम थे। अब हालिया बारिशों ने उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। मुतासिरीन खुले आसमान तले या आर्जी कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे शकील सुल्तान से। शकील बताएगा। में सैलाब मुतासरीन के गम की शाम तवील होती जा रही है। पहले सैलाब ने घरों को तबाह किया, इनके तमाम जो है वो रहने के जितने भी इलाके थे वहाँ तबाही फिरी, और उसके बाद सैलाब कुछ थमा तो बारिशें शुरू हो गई, और बारिशों की वजह से शहरियों के पास इस वक्त रहने को ना मकान बचा है और ना ही कैंप। इस वक्त मैं मौजा बिंडा संदीला में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। कितना नुकसान हो गया है घर का, और बारिशों में कितना मुश्किल है यहाँ रहना। पहले तो सैलाब में काफ़ी नुकसान हुआ है, घर टूट गए हैं, घरों में बैठने की जगह नहीं है। ये आपके सामने है कि कुछ भी रहने के लिए है नहीं आसरा। और उसके बाद सैलाब से तो अभी टकरा ही रहे थे, उसके बाद बारिशें शुरू हो गई हैं। अब सर छुपाने की जगह नहीं है हमारे पास। ये हुकूमत से इल्तिजा है कि हमारे पास आए, मेहरबानी करें, हमें देखें आके। बारिश में कैसी हालत हुई, कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? बहुत मुश्किल किया। प्लास्टिक का तंबू था, बच्चे नीचे थे, सर्दी को बच्चे कमजोर हो गए ना, बहुत रजाइयाँ भी गिल्ली हो गई, सब कुछ मुक गया हमारा। जो सैलाब के दौरान जिस जगह पे रह रहे थे, कंपनी से अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। ये मेरा आईडी कार्ड है, कोई चीज़ भी मिली होगी ना मैं जुर्मदार हूँगा। अगर बारिश दोबारा हो जाती है तो फिर कैसे इंतजाम किया हुआ आपने अपने खुद को बचाने के, क्योंकि मकान तो इस काबिल नहीं है अंदर जाने के? ऐसे लगाए हुए हैं, छापर लगाए हुए हैं, गुजारा कर रहे हैं। हमारे पास तो कोई रहने का जगह भी नहीं है, बड़े तंगी तलबी के माल भी है, ना कुछ खाने का उनका ना पीने का, ऐसे बैठे हैं। जो यहाँ पे खाली इनके पास कोई शॉपर्स हैं या प्लास्टिक के कैंप्स हैं, उसमें अपना दिन और रात गुजारने पर मजबूर हैं। मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द ऐसे घरों तक। जी शुक्रिया शकील। अभी आपको बताएं, मैपको रीजन के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश से बिजली का निज़ाम मुतासिर है। सोमवार की सुबह से जारी बारिश के बाद दरख्तों की शाखें बिजली तनसीबात पर गिर गई। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, डीजी खान, लिया, खानेवाल, बिहाड़ी, बहावल नगर, रहीमिया खान, बहावलपुर और साहिवाल मुतासिर हुए। बारिश के बायस दर्जनों फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। तफसीलात से आगाह करेंगे राना बिलाल। जी राना बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैपको रीजन के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश के बायस बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासर होकर रह गया। सोमवार की सुबह से होने वाली बारिश से दरख्तों की शाखें और दरख्त बिजली की तनसीबात पर गिरने की वजह से बिजली का निज़ाम जो है वो दरम बरम होकर रह गया, जिसकी वजह से मुल्तान समेत मुख्तलिफ सर्कल्स के फीडर्स जो ट्रिप हुए, जिसमें मुल्तान, लिया, मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, डीजी खान, खानेवाल, बहावल नगर, साहिवाल और दीगर इलाकों के फीडर स्ट्रिप होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। जिनमें अगर हम बात करते हैं बारिश के बाद दर्जनों फीडर जो ट्रिप हुए, उस पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जाम गुल मोहम्मद जाहिद की हदायत पर मैपको का अमला जो है वो फील्ड में फौरी तौर पर मुतहरक हो गया और बिजली की बहाली का काम शुरू कर दिया। जिसमें जो फीडर स्ट्रिप हुए थे उनमें से तकरीबन 225 से ज़ायद मुतासरा फीडर्स की सप्लाई जो है वो मैपको तर्जमान की जानिब से और मैपको इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि फिल फोर जो है वो बहाल कर दी गई थी। जबकि इसी तरह जीएम ऑपरेशन मोहम्मद अकरम सियाल और O&M चीफ इंजीनियर O&M शहजाद राई जो है वो कंट्रोल रूम में मौजूद रहे और इसकी बिजली की फराहमी की मॉनिटरिंग भी करते रहे। जबकि सर्कल रूम्स में अफसरान और अमला जो है वो बिजली की फराहमी के लिए मुतहरक रहा। इसी तरह जो मैपको इंतज़ामिया की जानिब से और मैपको तर्जमान की जानिब से सार्फिन को जो हदायत जारी की गई हैं, उनमें यह कहा गया कि सार्फिन जो है वो बिजली की तारों, खंभों और ट्रांसफार्मर्स और मीटर से जो है वो दूर रहें। ख़ास तौर पर इस मौसम में, बारिशों के मौसम में जो है वो गीले हाथ या कपड़ों के साथ बिजली के आलात या स्विच ना छुएं, जिसकी वजह से करंट लगने के वाक़यात बढ़ सकते हैं। और इसके साथ अगर किसी भी एमरजेंसी की सूरत में जो है वो हादसे की सूरत में मुतलका सब डिवीज़न या कस्टमर सर्विस सेंटर में फौरी तौर पर राब्ता किया जाए ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका। सैलाब मुतासरीन जैसे तैसे अपने घरों को तो लौट गए और अपनी मदद आपके तहत दर और दीवार की मरम्मत शुरू कर दी। कहा सर्वे के दावों के बावजूद भी ताहाल कोई नहीं आया। सैलाब में पहले घर और अब सामान बारिश में भीग गया। मुतासरीन का मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं।
जरे न भरीज गए पानी नाल साडा दाने गंदम साडी गल गई है, दीवारां ढह गए नाल बिया कमरियां ओ तिड़क मार गए, मी को जरा नाल बिया कमरा ओ तिड़क गए। क्या करूं गरीब बंदा, जो कोई ताड़े को थी सके साथ साथ करो। सैलाब जो आया ना बड़ा शदीद किस्म का सैलाब था, उसने हमारे जो एक जमा पूंजी ज़िंदगी की थी वो घर पे लगाई थी। वो अल्लाह ताला के मामलात हैं, वो दरिया बुर्द हो गया। रही कई कसर जो ना इस बारिशों ने जो अब काल परसों से बारिशें शुरू हैं, स्टार्ट हुई हैं, बहुत शदीद बारिश थी, रही कैसे कसर उसने निकाल दिया। हम तो गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं भाई कोई इमदाद करेगी गरीब लोगों की, ताकि वो अपना सर्वाइव कर सके। वापस सर्दियां आ रही हैं, मौसम सर्दियों का स्टार्ट शुरू हो चुका है, वापस सर्वाइव करना मुझे तो मुश्किल नज़र आ रहा है। बारिश ही आ गई, वही है सरकार गई है सादा हेन का ना क्या करूं बालों, कोई सा को इमदाद नहीं करें, प्याना सा को रोटियां नीचे ने असा आप जा फोत देख ही गए हैं ना, आप देख गए हैं कहीं सा कोई गिरा कहीं दीता रोटी दा, असा आप जा पियो बई जा वन बैठे थे ना सन मेरी धी और घर सा ना रोटी सा को दीती है। असा बना कई वेले इरादा करे ने बना कि बिगाने जाए ना बनाऊं तो वाली परेशानी है। ये लालच करे दरिया को थी गए मेरे ख्याल महीना थी वना लाए ते असा हाली कहने बनाया। रात जे अगले दिन बारिश आया उस्ताद जी, मेरे जितना सामान गारदा सी चंगा सी माड़ा सी सारे पानी नाल पुस गया, खराब थी गया। खबर दे आपको, जिला बहावल नगर की 3 तहसीलों में सैलाब से मुतालिक सर्वे जारी है। तहसील बहावल नगर के 47 मौजाजात सैलाब से मुतासिर हुए, जिनमें से 35 मौजाजात में सर्वे जारी है। इसी हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे कासिम अली शेख। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला बहावल नगर की 3 तहसीलों में सर्वे जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। कितना इलाका जो है वो मुतासर हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ है, तो तहसील बहावल नगर के जो सर्वे है वो जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर बहावल नगर की ज़ेरे निगरानी तुमसे बात कर लें कि कितना मुआवजात जो है वो मुतासर हुए थे और अब तक की जो है वो सर्वे की क्या अपडेट है। सर बताइएगा कितने मुआवजात जो है वो मुतासर हुए, जी ओवरऑल हमारे 47 मुआवजात थे वो इसमें शामिल थे। उसमें फ्लड इफेक्टेड जो मुआवजात थे उसमें कुछ पार्शल थे और कुछ हमारे फुली अफेक्टेड थे। उसमें जहाँ तक रिहेबिलिटेशन के लिहाज से जो अभी सर्वे हो रहा है उसमें हम लाइफ स्टॉक को देख रहे हैं कि जो लोगों के डैमेजेस लाइफ स्टॉक के लिहाज से हुए हैं या सेकेंडली क्रॉप्स के लिहाज से हुए हैं, उसको हम जो है, और थर्डली उसमें जो है वो मकान है वो वैसे वो कच्चे मकान है या पक्के मकान है, तो सरकार की तरफ से उसमें उनकी कंपनसेशन के लिए जो है वो एक जो है वो अच्छी अमाउंट रखी गई है ताकि उनके जो दुखों का मुदावा हो सके। तो उसके लिए हम उसमें मेरिट पे हमारी पूरी कोशिश है कि कोई भी उसमें जो अफेक्टी है वो रहे ना और 100% इसको जो है उसका हिस्सा मिल सके। इस वक्त हमारे 47 में से 35 जो मौजाजात हैं उसमें सर्वे चल रहा है। जो कुछ ऐसे हैं 10 से 11 मौजाजात जहाँ पे पानी खड़ा है, तो हमारी बोट्स की अवेलेबिलिटी है 1122 हमारे साथ है, ऑन बोर्ड है, और उसमें फिर हमारी तरजीह यही थी कि हम 35 मौजाजात जो पहले कर रहे हैं उसके बाद चंद दिनों तक पानी ओबियसली वो उसमें वो डाउन हो जाएगा, उसका जो है लेवल नीचे आ जाएगा, तो उसको हम उसमें अगले हफ्ते में मजीद उसको जो है वो कंक्लूड करेंगे अच्छे तरीके से। बिल्कुल, ये थे असिस्टेंट कमिश्नर भावनगर जो कोई बता रहे थे तकरीबन 47 मौजाजात हैं जो कि मुतासर होते हैं, उनमें से 10 से 11 ऐसे मौजा हैं जहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा जो इलाके वहाँ पर हम सर्वे तकरीबन जो है मुकम्मल हो गया। तो इस तरह जो है पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जिला भावनगर की 3 तहसीलों में सर्वे। अभी आपको बताएं, शहर मुल्तान के जनरल बस स्टैंड पर 24 घंटे से जायद वक्त गुजर जाने के बावजूद भी पानी क्लियर ना किया जा सका। जनरल बस स्टैंड के दाखिली दरवाजे के साथ साथ मुल्हक्का मखदूम रशीद रोड भी ताहाल पानी में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से मुसाफिरों समेत ताजर बरादरी को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात से आगाह करेंगे वसीम शहजाद। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो जहां पर एक साइड पे हमें जनरल बस स्टैंड के दाखिली दरवाजे जो हैं वो इस वक्त डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ गंदगी है, और तीसरी अगर हम बात करते चलें मुल्हक्का मखदूम रशीद रोड जिस पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ, यहाँ पर पुल भी बनना था लेकिन वो तो ना बन सका, लेकिन ये रोड गुज़िश्ता कई सालों से शहरियों के लिए मुश्किलात का बाइस बना हुआ है, और बहालिया बारिश के बाद ताहाल पानी खड़ा है जिसको नहीं निकाला गया, जिस पर शहरी जो है वो ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज हैं। सदर हैं मेरे साथ राना असगर साहब, क्या कहेंगे इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से? लारी अड्डे की क्या पोजीशन है, इस रोड की क्या पोजीशन है, और फ्लाईओवर कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मरीम बीबी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदा रहे 3 साल से प्रोजेक्ट है हमारा जनरल बस स्टैंड के साथ है, डबल फाटक के ऊपर फ्लाईओवर बनना था, 3 साल से नहीं बन रहा है। हमारे जितने ताजर बरादरी इस टाइम मिट्टी खाका खाने मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा हब है अपना जनरल बस स्टैंड,
वो उसके आप देखें, उसके आप एंट्री देखें, बिल्कुल ख़त्म है। रोड की ये हालत है कि बिल्कुल खस्ता हालत है। आपका कैमरामैन आपको दिखाएगा जाके कि पानी के साथ गड्ढे बन चुके हैं, इतने इतने बड़े गड्ढे हैं कि वहाँ से गाड़ी नहीं गुजर सकती। तो ताजर बरादरी है, सारा दिन मिट्टी खाका खाने पर मजबूर हैं। मेरी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब से, जिस तरह आप साफ़ सुथरा पंजाब का दूसरा दुनिया में बाकी काम करवा रहे हैं, तो खुसूसन हमारा जो फ्लाई ओवर है फाटक का, इसको फौरी तौर पर बनाया जाए। और क्यों ये रेवेन्यू जो जनरल बस स्टैंड ताजर बरादरी है, सब रेवेन्यू आपको दे रहे हैं, तो हमने वोट भी आपको दिया है। जिस तरह बाकी लोगों का काम करें, हमारे काम करें, मेहरबानी। चलिए बताएं, इस वक्त रोड की बारिश के बाद क्या सूरत हाल जो है वो हो जाती है, और इस वक्त किस तरह का सामना रोड पर जो है वो ताजिर बरादरी को करना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टर्स को करना पड़ रहा है, क्या करें? बिल्कुल इस टाइम पानी इतना ऐसा खड़ा है जिस तरह बंदा कश्तियाँ लेके ना आगे जाना पड़े। सड़क नाम की चीज़ ही नहीं है जनरल बस स्टैंड से। और इसी तरह आप देखें, मेरे ख्याल है कि ताजर भी उस तरह ही परेशान है, ट्रांसपोर्टर भी उतने ही परेशान है, एक आम आदमी उतने ही परेशान है कि एक आम आदमी पैदल नहीं चल सकता। जब पैदल चलने वाले के पास जगह नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि ताजरबारी क्या करेगी। दुकानें बिल्कुल बंद पड़ी हैं इस टाइम, कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है। खुदारा हमारा फ्लाईओवर बनाया जाए और हमारा रोड बनाया जाए, मोहम्मद मुर्शिद रोड जो है वो बनाया जाए। सर क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल जो है वो इस वक्त रोड की देख रहे हैं? मेरी दोबारा, जैसे कि मेरे चेयरमैन साहब ने कहा है मरियम बीबी साहबा से, तो मैं दोबारा इल्तमास करूंगा कि आके अगर हमारा यहाँ पे ये जो हब है, जो विहाड़ी चौक जो हब है, जनरल बस स्टैंड मुल्तान का एक बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ से हर तरफ बसें जानी होती हैं, पैदल गुजरना मुश्किल है। नमाज के लिए सामने मस्जिद में जाना मुहाल है और दुकानें इतनी बंद हो चुकी है कि यानी रोज़गार बहुत मुश्किल हो गया है। रोजगार मुश्किल हो गया है। सर कितनी मुश्किलात जो है वो आप इस रोड पर? हाँ जी, इस रोड पर बहुत मुश्किलात हैं। अगर कैमरामैन दिखाएं तो ये जो है सारा जो है रोड पानी से डूबे हुए हैं। हमारे बहुत मुश्किलात यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। आपकी मेहरबानी जो है इस रोड पे हमारे लिए नारवा सलूक ना किया जाए, हमारे लिए रोड बनाए जाए, रोड को जो है वो तामीर किया जाए। सर पानी खड़ा देख रहे हैं, इंतजामिया से कुछ कहेंगे? मैं मरियम नवाज से एहतजाज करता हूं कि उनका साफ सुथरा पंजाब कहाँ गया है। जो वो बार बार कह रही हैं, उनके साथ भी दूसरी मामलात भी जो पीपल पार्टी भी उनके खिलाफ हुई है। इसी बात से मुश्किलात का सामना जो है वो इनको करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि रोड जो है वो इस वक्त जो है वो पानी का, कश्तियों का जो है वो मंजर पेश कर रहा है कि इस रोड के ऊपर जो है वो पानी इतनी वाफिर मिकदार में मौजूद है कि ताजिर बरादरी और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो इस वक्त। बहुत शुक्रिया वसीम शहजाद आपका। लोधरा में सैलाब का पानी उतरने के बावजूद रास्ता बंद, मौजा छपकोलियार के रहायशियों की मुश्किलात खत्म नहीं हो सकी। गांव के एक खानदान ने सैलाब के शदीद खतरे के पेश नज़र अपने घरों को छोड़कर महफूज इनखला इख्तियार किया था। यह खानदान तकरीबन 2 माह तक जमींदारों के डेरों और अपने रिश्तेदारों के यहाँ क़याम पजीर था। ताहम जब खानदान 2 माह की तवील मुद्दत के बाद घर वापस लौटा तो सूरत हाल वैसी ही पाई, घर जाने के लिए रास्ता तक नहीं। मजीद तफसीलात जानेंगे, राना आसिफ हनीफ ने हमें ज्वाइन किया है। राना आसिफ बताइएगा। लोधरा की सैलाब ज़दा बस्तियों में और मवाज़ियात में छम्बकुलियार बड़ा मौजा है जो बिल्कुल दरिया बुर्द हुआ है। आज भी यानी सैलाब को उतरे कम से कम 15 से 20 रोज हो गए हैं, लेकिन आज लोग अभी तक अपना सामान लेकर ये वापस आ रहे हैं। और इनकी बेसुरत सामानी का आलम देख लें कि ये जहाँ बैठे थे 2 माह वहाँ बैठे रहे, लेकिन अब भी इनका कहना है कि आगे जाने का रास्ता नहीं है। यहाँ हमारे साथ मौजूद है। थोड़ा ना क्या है? जमीर अहमद। कितना रांधे हुए? अस सही थे जोग जान राने, लेकिन गागरे जरा बन आई ऊं तो सामने भी सारा घर है, लेकिन हुण भी जितो अस वेसू साकू बेड़ी वाला चाह ते दरिया तो पार ही लंघे सी तो उथा मकान शकान सारे ढह गए, बस कोई छां छां बना ते उथा वसीला बना ते बस असा हुण भी ये जेड़ा सारा सामान लद्या खड़े बेड़ी वाला हुण भी सारा सामान चाह ते पार पुछे सी। अच्छा ये दसो तुसा कितने बंदे वे घर दे अफराद ते कितना अरसा बाहर रह गए ते किथा रह गए वे? असा सही इथा अगा बाग वाली पोले उनदे कोल उथा कोई जिम्मेदार है उनदे कोल भी रह गए ते पत्थरां दे उत्ते भी बैठे रह गए, लेकिन वो बंदा बहुत अच्छा है, सारी इमदाद की रखी है। लेकिन हुण भी असा उथा जिथा वेंदे पे सारा जेड़ा टब्बा उथा मतलब है कि घर हैं वो तकरीबन 9 दरिया दे विच आ गए। हां वो 10 घर हैं, तकरीबन 10-12 घर हैं जेड़े उथा बैठे हैं। असा सामान थोड़ा बच गया सारा जेड़ा चाह गया? हां कुछ बच गए ते कुछ लुट गए। ये जेड़ा गागरे वाला बाने इने सामने परली साइड ते भी सारा घर है जी। हां 2 महीने बाद वापस 2 महीने साल को गुजर गए, 2 महीने बाद आज असा घर आने पैसे हाली भी घर बन जाते रास्ता हाली घर बन जाता रास्ता कहनी बेड़ी दे उते वेंदे पैसे। हालात देख लें आपके लोधरा में तबाहियां किस। जी शुक्रिया राना आसिफ अपडेट करने के लिए। खबर दें आपको, शुजाबाद के इलाके मोजाजई में सैलाब के बाद
100 साला शम्मो माई भी अपने मकान को गिरा देखकर बहुत परेशान है। मकान की ये बर्बादी देखकर क्या कहती हैं, जानते हैं मुसव्वर इंसारी से। चनाब की तबाही हर तरफ नजर आ रही है और शरीफाबाद के बोजा जई के अंदर करमानी बस्ती के अंदर इस टाइम मैं मौजूद हूँ, जहां पर हर तरफ मकान गिरे हुए नजर आ रहे हैं और हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। लोग खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर नजर आते हैं। इसी तरह एक हमारे साथ बुजुर्ग खातून मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अम्मा क्या नाम है तुहाडा? शम्मो माई। अम्मा क्या थे तुहाडे? मकान ढाए पे पानी आ गई, छल आ गई, अंदर वड़ गए, अंदर देख सकते वे, बाहर देखते अंदर देखो टिटका पे सारा मकान मरने। चौकी उम्र है अम्मा तुहाडी? अम्मा हमारे को चेता कहानी में कुल पड़ते पहले चौके सलाब डिठे नहीं? सलाब ला बड़ा डिठाई, वाल छोटा डिठाई, हों तो बहुत बड़ा है। हाँ, बुढ़ी अम्मा 100 साल को सी उम्र। पहले चोखा नुकसान थी जो इन दफा नुकसान ज्यादा थी के? ज्यादा है, हों ज्यादा थी अम्मा। हों डाटे मजबूर है, बाहर सुते गए, बाहर सुते रखे मकान जैसे के नमा असाई मर ले कूद मार के मकान तो वही बन वैसी है ना ही कैसा मर्जी बन वैसी। हर मकान छर जट्टे ईमानदार जहां ले वजना हर कहीं कबर औखी मैं औखा ही नहीं सकती। अम्मा हुकूमती कोई इमदाद मिली? ना सब का नहीं मिली, कोई सा को कोई चीज नहीं मिली। असाई में फिर के शहर बिचार रहा और वाली छाई बांधे रोल रोल घाटा नहीं मिली, कई चीज नहीं मिली। मेरा पुत्र अल्लाह तक मदीना लिखावे। जी बिल्कुल हुकूमत। शुक्रिया मुसव्विर अंसारी आपका। दूसरी जानिब बिहाड़ी में मरकजी कब्रिस्तान के करीब 15 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से पुख्ता सड़क भी बह गई। नहर में शगाफ पड़ने से दर्जनों एकड़ ज़रे रकबा भी ज़ेरे आब आ गया। मजीद तफसीलात जानेंगे हाफिज साले मोहम्मद से। जी साले मोहम्मद बताएगा। 6 लाट वाली नहर जो है वो मरकजी कब्रिस्तान के करीब जो टूटी है, जिसे जो है वो महकमा अनहार जो है वो अभी तक शगाफ को पुर करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। इस वक्त इलाका मकीन मौजूद हैं जिनके इस वक्त घर भी डूब चुके हैं, सारा उनका जो है झोंपड़ियां तक उनके डूब चुकी हैं, घर गिर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा बताएं, ये जो है वो कितना पानी आया और कितने घर मुतासर हुए हैं? जी 100-150 बंदा थी और पानी 10 बजे आया है और नहर टूटी है हम महकमे वाले आए ना तो नहर नाल बंद कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे जो है वो नहर कभी भी यहाँ से इस तरफ से नहीं टूटी, ये कैसे टूटी है? ये टूटी है बायो गैस वाला पैप ना वो पूरा है, उसकी वजह तो टूटी है। इलाका मकीनों की तरफ से ये कहना है कि यहाँ से नहर के साथ जो है वो गैस पाइपलाइन गुजारी गई है, जिसकी वजह से नहर के अंदर जो है वो शिगाफ पड़ा है। शिगाफ पड़ने की वजह से इस वक्त जो है वो सारा का सारा रकबा जो है वो ज़ेरे आब आया और इसके अंदर जो तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान के एजाज में तकरीब हुई। आईजी पंजाब ने 61 अफसरान को इंस्पेक्टर्स के रैंक लगाए। बहावलपुर 31, मुल्तान रीजन के 30 ऑफिसर तरक्की पाने वालों में शामिल हैं। अफसरों के अहले खाना की भी तकरीब में शिरकत। आपको अपडेट करें, तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरों के एजाज में तकरीब। आईजी पंजाब ने 61 अफसरों को इंस्पेक्टर के रैंक लगाए। बहावलपुर के 31, मुल्तान रीजन के 30 ऑफिसर तरक्की पाने वालों में शामिल। अफसरों के अहले खाना भी तकरीब में शिरकत। दहशतगर्द हमलों, लॉ एंड ऑर्डर सूरत हाल के पेश नजर पुलिस चैलेंजेस में इजाफा हुआ। आपको अपडेट करें, रवां साल 757 सब इंस्पेक्टर्स को इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की दी गई।